नमस्कार। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने वाले हैं, एक ऐसे बंधन की जो त्याग, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम की आप कह सकते हैं एक मिसाल है। ये कहानी है लक्ष्मण की अटूट भक्ति की। तो चलिए आज की बात इसी शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। कहते हैं कि भाई का रिश्ता ना वो सिर्फ खून का नहीं होता, ये असल में एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में निभाया जाता है। एक ऐसा वादा जो शायद शब्दों से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। और देखिए, यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, अकथनीय प्रतिज्ञा। क्योंकि है ना, जीवन के जो सबसे गहरे वादे होते हैं, जो सबसे मजबूत इरादे होते हैं, वो अक्सर बिना कुछ कहे ही तो लिए जाते हैं। तो जब भैया राम को वनवास मिला, लक्ष्मण ने बस यही कहा, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, कोई औपचारिक घोषणा नहीं, बस एक शांत लेकिन इतना मजबूत संकल्प कि आपका हर कदम अब मेरा भी है। और बस यहीं से उस अटूट साथ की शुरुआत हो गई। कुछ रिश्ते सच में शब्दों के मोहताज नहीं होते, है ना? राम और लक्ष्मण का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था। उनकी जो खामोशी थी, उनका जो मौन था, वही उनकी सबसे बड़ी भाषा थी। एक ऐसी भाषा जिसमें सिर्फ आपसी समझ और अटूट विश्वास था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो बिना शब्दों वाली प्रतिज्ञा थी, ये एक्शन में यानी कर्म में कैसे बदलती है। हमारा अगला हिस्सा है मौन रक्षक। मतलब लक्ष्मण का वो रूप जिसने जंगल में हर पल, हर क्षण अपने भैया और भाभी की रक्षा की। जरा एक बार इस सीन की कल्पना करके देखिए। घनघोर बारिश है, रात का अंधेरा। राम और सीता एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और लक्ष्मण, जो खुद पूरी तरह भीग चुके हैं, वो रात भर बस पहरा दे रहे हैं। ये तस्वीर ही उनके आत्म बलिदान का, उनके त्याग का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ एक पहरेदारी नहीं थी, आप समझिए, ये तो एक अंदरूनी प्रण था, एक संकल्प। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि जब तक मैं हूं, कोई भी संकट, कोई भी खतरा मेरे भैया और भाभी को छू भी नहीं सकता। असल में इसी को तो भक्ति कहते हैं, है ना? एक ऐसी गहरी लगन, एक ऐसी निष्ठा जहां किसी और की सलामती, किसी और की खुशी अपनी खुशी से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये जो भक्ति होती है ना, ये ज्यादातर खामोश और निस्वार्थ कामों से ही दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे जैसे लक्ष्मण ने करके दिखाया। लेकिन एक बात है, जब कोई बंधन इतना मजबूत होता है ना, तो किस्मत भी उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा लेती है। और बस यहीं हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, परम बलिदान के क्षण पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने गहरे, इतने मजबूत रिश्ते की परीक्षा आखिर होती कैसे है? इसका जवाब उस शांत जंगल में नहीं है, बल्कि कहीं और है। इसका जवाब है युद्ध के कोलाहल में, उसकी उथल-पुथल में। असल कसौटी तो यही थी जहां वफादारी और प्रेम का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया जाना था। और फिर वो पल आया जब युद्ध के मैदान में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। उस वक्त राम के मुंह से जो एक पुकार निकली थी ना, लक्ष्मण, कहते हैं उसने पूरी सृष्टि को कंपा दिया था। उस एक शब्द में, उस एक आवाज में उनका सारा दर्द, सारा डर, सब कुछ समाया हुआ था। और मुश्किल की इसी घड़ी में, उस भयानक पल में, दोनों भाइयों के बीच कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो उनके रिश्ते की असली आत्मा को, उसकी गहराई को सामने ले आए। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि ये बंधन सचमुच शब्दों से कितना परे है। राम ने एक टूटे हुए दिल से बस वो कह दिया जो वो महसूस कर रहे थे। उन्होंने माना कि लक्ष्मण सिर्फ उनके भाई नहीं हैं, वो उनकी ताकत हैं, उनकी असली शक्ति, उनका सबसे बड़ा सहारा। और उस हालत में भी लक्ष्मण का जवाब सुनिए। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वो इस जीवन से भी आगे की बात थी। मौत के सामने खड़े होकर भी उन्होंने बस यही चाहा कि अगर फिर जन्म मिले तो वो फिर से सिर्फ अपने भैया राम के ही भाई बनना चाहेंगे। ये कहानी हमें भाई होने का असली मतलब सिखाती है कि सच्चा भाई वो नहीं होता जो सिर्फ आपकी खुशियों में साथ खड़ा हो। नहीं, सच्चा भाई तो वो होता है जो आपके दर्द को अपना दर्द बना ले। तो चलिए अब जरा इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक को समझते हैं कि आखिर भाईचारे का असली सार क्या है और ये हमें हमारे रिश्तों के बारे में क्या सिखाता है। एक बहुत गहरी बात है, रामायण असल में हमें युद्ध करना नहीं सिखाती, वो हमें सिखाती है रिश्तों की कीमत चुकाना। कि हर रिश्ता, चाहे कोई भी हो, वो समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है। तो इस पूरी कहानी से हमें भाईचारे के कुछ बहुत ही अनमोल सबक मिलते हैं।
पहला, रिश्तों की कीमत क्या होती है। दूसरा, भरत का त्याग हमें क्या सिखाता है। तीसरा, लक्ष्मण की अटूट निष्ठा का मतलब क्या है। और आखिर में ये कि भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी भर का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक सहारा होता है। और आखिर में बस यही एक बात याद रखने वाली है कि एक सच्चा भाई सिर्फ जिंदगी के सफर में साथ नहीं चलता, बल्कि वो हर अंधेरे में आपका उजाला बनता है।